नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थानी ग्रामीण शब्दावली के अंतर्गत कृषि से संबंधित उपकरणों के नाम देखेंगे कि जो राजस्थानी ग्रामीण शब्दावली है उसमें कृषि से संबंधित उपकरणों को क्या कहा जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण 71 प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें और उज्जवल जीके से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो उज्जवल जीके को आप सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। साथ ही एक और जो है महत्वपूर्ण बात कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट की तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं आप उज्जवल जीके पर जाकर देख सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थानी ग्रामीण शब्दावली कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरण। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है गोरमा। गोरमा किसको कहते हैं? जो गांव के निकट की भूमि होती है उसे गोरमा कहते हैं। वर्षा के अभाव में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली दावत क्या कहलाती है? उजेणी कहलाती है। वर्षा के अभाव में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली दावत उजेणी कहलाती है। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए जो फेरा जाने वाला मोटा पाट होता है वो क्या कहलाता है? तो वो मोटा पाट कहलाता है चावर। देखिए, खेतों में जुताई के बाद भूमि को जब समतल किया जाता है तो एक मोटा पार्ट जो है उस पर फेरा जाता है जिसे चावर कहा जाता है। पशुओं का झुंड क्या कहलाता है? पशुओं का झुंड रेवड़ कहलाता है। पशुओं के लिए चरने के लिए खाली छोड़ी गई जमीन क्या कहलाती है? तो पशुओं के चरने के लिए जो खाली छोड़ी गई जमीन है वो बीड़ा कहलाती है। मवेशियों के चारागाह के लिए छोड़ी गई गांव की सामूहिक भूमि जिस पर स्थानीय स्वामित्व का नियंत्रण होता था क्या कहलाता था? मतलब राजा का नियंत्रण नहीं होता था, स्थानीय स्वामित्व होता था। गांव की जो सामूहिक भूमि होती थी जो कि मवेशियों के चारागाह के लिए होती थी वो चरणोता कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चरणोता कहलाती थी। खेतों को अलग अलग करने वाली छोटी छोटी दीवारें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं मेड़। खेतों को अलग करने वाली छोटी छोटी दीवारें क्या कहलाती हैं? मेड़ कहलाती हैं। फसल को पानी देने की प्रक्रिया पाणत। ठीक है, फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है राजस्थानी भाषा में? पाणत। लावणी। लावणी किसको कहा जाता है? फसल के पकने के बाद जब उसकी कटाई की जाती है तो उसको लावणी कहा जाता है। गांव के निकट की भूमि क्या कहलाती है? गांव के निकट की भूमि गोरमा कहलाती है। ये रिपीट हो गया प्रश्न। बलि का बकरा क्या कहलाता है? जो बलि का बकरा होता है वो खाजरू कहलाता है। बलि का बकरा खाजरू कहलाता है। हवाई जहाज को चिलगाड़ी कहा जाता है राजस्थानी ग्रामीण शब्दावली के अंतर्गत। क्यारियों तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली क्या कहलाती है? क्यारियों तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली जो है वो कहलाती है धोरो। पछेती किसे कहते हैं? जब फसल को लेट बोया जाता है, लेट बोई गई खेती पछेती, और अगेती किसे कहा जाता है? जो जल्दी बोई जाती है। जल्दी बोई गई खेती अगेती, लेट बोई गई खेती पछेती। उपले या कंडे संग्रह करने के लिए काम में लिया जाता है बटेवड़ा। दीमक लगने को क्या कहते हैं? उंदेई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उंदेई। भूमि का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमि का क्षेत्र खसरा कहलाता है। कातरो
कातरो क्या है? कातरो एक तरह का फसली रोग है। चुनाई का काम करने वाला क्या कहलाता है? चुनाई का काम जो होता है, जो चिनाई का काम होता है, वो करने वाला चेजारा कहलाता है। डगला, डगला किसको कहते हैं? फसल उत्पाद को सुखाने के लिए, ठीक है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? मिसल कहलाती थी, मिसल। आपने अगर पंजाबी जो है जो पंजाबी इतिहास है वो पढ़ा है तो उसमें मिसलों का नाम आता है, ठीक है। तो जब आपको इतिहास पढ़ाएंगे तब उसमें मिसलें पढ़ाएंगे, कितनी मिसलें थी पंजाब में, उन सब के बारे में। तो राज दरबार में जो पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा थी वो मिसल कहलाती थी। उन्हीं से ही मिसल जो है उसका निर्माण हुआ था। खेत के बीच में बनाई गई मानव की आकृति क्या कहलाती है? बिजुका, टाउन, बिदकण। खेत में फसल की सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया पुतला क्या कहलाता है? अड़ैवो, अड़ैवो। खेत में फसल की सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया पुतला क्या कहलाता है? अड़ैवो। अड़वो। देवस्थान के आसपास की गोचर भूमि जहां पर लकड़ी काटना वर्जित होता है क्या कहलाता है? ओरण, ओरण क्षेत्र कहलाता है। ऊंट को चरने के लिए छोड़ते समय पैरों में बांधने वाली रस्सी क्या कहलाती है? दावना, ठीक है। ऊंट को चरने के लिए छोड़ते समय जो पैरों में रस्सी बांधी जाती है वो दावना कहलाती है। जुती हुई भूमि को समतल करने के लिए उपयोग में लिया गया लकड़ी का जो फंटा होता है वो क्या कहलाता है? पटवास कहलाता है। किसान के द्वारा आग जलाने की जो प्राचीन पत्थर और लोहे का उपकरण है वो क्या कहलाता है? चकमक पत्थर, और लोहे का जो उपकरण है वो सोयता कहलाता है। ऊंट या बैल के कंधे पर कसने वाला चमड़े का पट्टा क्या कहलाता है? ऊंट या बैल के कंधे पर कसने वाला चमड़े का पट्टा कहलाता है जोत। लकड़ी या लोहे का चरकनुमा उपकरण जिससे पानी खींचा जाता है वो क्या कहलाता है? भूण कहलाता है। लकड़ी या लोहे का चरकनुमा उपकरण जिससे पानी खींचा जाता है भूण कहलाता है। मूंग और मोठ का चारा क्या कहलाता है? मूंग और मोठ का चारा नेरनी कहलाता है, नेरनी। बाजरे की फसल के तने यानी कि जो चारे का समूह होता है वो क्या कहलाता है? कड़बी। लाव किसे कहते हैं? चड़स खींचने के लिए बैलों के चलने का ढालनुमा जो स्थान होता है वो चड़स कहलाता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, लाव और चड़स खींचने के लिए बालों जो बैल हैं उनके चलने का जो ढालनुमा स्थान है वो गुणी कहलाता है, ठीक है। ये एक साथ है। लाव चड़स खींचने के लिए बैलों के चलने का ढालनुमा स्थान गुणी कहलाता है। भूण पर चढ़ाकर पानी खींचने का बड़ा मोटा रस्सा क्या कहलाता है? भूण पर चढ़ाकर पानी खींचने का बड़ा मोटा रस्सा जो होता है वो लाव कहलाता है। गेहूं या जौ की बाली क्या कहलाती है? दांगी। बाजरे की बाली क्या कहलाती है? सट्टी, ठीक है, सट्टी। लाव द्वारा कुएं के पानी को निकालने का चमड़े का बड़ा पात्र क्या कहलाता है? चड़स। लाव के द्वारा कुएं से पानी निकालने का चमड़े का बड़ा पात्र क्या कहलाता है? चड़स। कुएं की पाल जहां चड़स से पानी उड़ेला जाता है,
कुएं की पाल जहां से चड़स से पानी उड़ेला जाता है वो क्या कहलाता है? दयाना। फसल काटने के बाद खेत में हल चलाकर बीज बोने के योग्य बनाने की प्रक्रिया कहलाती है हंकाई। फसल काटने के बाद खेत में हल चलाकर बीज बोने के योग्य बनाने की प्रक्रिया हंकाई कहलाती है। चने के पत्तों का चारा खारिया कहलाता है। ठीक है, चने के पत्तों का जो चारा होता है वो खारिया कहलाता है। फसल को निकालने का स्थान क्या कहलाता है? फसल को निकालने का स्थान खका या खला कहलाता है। लकड़ी की गाड़ी, जिसको लड्ढा भी कहते हैं, खींचते समय ऊंट पर कसने का साधन क्या कहलाता है? खटालिया या पलाना। लकड़ी की गाड़ी खींचते समय ऊंट पर कसने का साधन खटालिया या पलाना कहलाता है। ऊंट को हल में जोतते समय कसने वाली साज सज्जा क्या कहलाती है? तो वो सज्जा जो होती है वो पट्टियां या तंगड़ कहलाती है। खेजड़ी का बाल रूप क्या कहलाता है? खेजड़ी का बाल रूप बोजी कहलाता है। झाड़ी के पत्ते जिन्हें बकरी आदि को खिलाया जाता है, झाड़ी के पत्ते जिन्हें बकरी आदि को खिलाया जाता है, पाला कहलाता है। फसल को खोदने और खरपतवार काटने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है वो कस्सी कहलाता है। फसल को खोदने और खरपतवार काटने के लिए जो साधन युक्त प्रयोग में लाया जाता है वो कस्सी कहलाता है। लकड़ी का सींगदार उपकरण, लकड़ी का सींगदार उपकरण जेली कहलाता है। लकड़ी का दांतेदार उपकरण जिससे क्यारियां बनाई जाती हैं, ठीक है, खेतों में क्यारी बनाई जाती है, वो कहलाती है दंताबी। ठीक है, क्या कहलाती है? दंताबी। बाजरे की फसल काटने का उपकरण क्या कहलाता है? गोपाल्या। फसल को पानी पिलाते समय किसान द्वारा हाथ में रखा जाने वाला डंडा क्या कहलाता है? पांत्या। फसल बोने से पहले भूमि से खरपतवार या जो झाड़ी वगैरह होती है उसको हटाना क्या कहलाता है? सूड़। फसल बोने से पहले भूमि से खरपतवार हटाना सूड़ करना कहलाता है। जानवरों को डराने के लिए पत्थर आदि फेंकने का जो साधन होता है वो कहलाता है गोपिया। फसल से खरपतवार हटाना कहलाता है निनाण। चमड़े की रस्सी नुमा पतली पट्टी कहलाती है बादी। हल पर कसने का साधन यानी कि जो बीज डालने का साधन होता है वो कहलाता है ओरना। गोफन किसे कहा जाता है? फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाले पक्षी होते हैं उनको भगाने के लिए गोफन का यूज किया जाता है। ये लंबी दूरी तक पत्थर फेंक कर और पक्षियों को उड़ाता है। वे व्यक्ति जो कारवां और काफिले को लूटते हैं कहलाते हैं धाबड़िया। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, कृषि संबंधित उपकरण के साथ ही ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको भी आप देख लीजिए। वे व्यक्ति जो कारवां काफिले को लूटते हैं धाबड़िया कहलाते हैं। आड़तिया किसे कहते हैं? दलाल को कहते हैं। ठीक है। कुर्जा, जो कुर्जा होता है वो एक रजवाड़ी गीत है जिसमें विरहणी नारी अपने प्रियतम को घर में आने का संदेश देती है। पटेल्या, बिछियो, लालर हैं। तो ये क्या है? पटेलिया, बिछियो, लालर ये राजस्थानी लोकगीत हैं। नाडी, खड़ीन, टोबा, नाडी, खड़ीन, टोबा जो हैं ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं।
जल संरक्षण की विधियां मैंने पढ़ाई हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। टंग, पिलाण, मोरखा, गोरबंद, ये क्या हैं? ऊंट के सजावट की वस्तुएं। धाई किसे कहा जाता था? जो राज परिवार के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें होती थी वो धाई कहलाती थी, धाई माँ। और धाई का जो पति होता था वो धा भाई कहलाता था, धा भाई। बालद, बिन जारों का वह समूह जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय के लिए ले जाया जाता है वो बालद कहलाता है। ठीक है। रूद, डांग, रखत, कांकड़ क्या है? वन संरक्षण से संबंधित जो है भाषा है या शब्द है, रूद, डांग, रखत, कांकड़। बलैया, लोरी, ये तो सब जानते हैं, राजस्थान में बच्चों के विशेष गीत बलैया या लोरी कहलाते हैं। चू, देखिए चू सराई, ये एक साथ ही है नाम। ठीक है। चू सराई। बिछायत, मटक, ये क्या है? तो ये राजस्थान में जो स्थानीय कर हैं उनके नाम हैं। वंशावलियों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन का कार्य करने वाला वर्ग क्या कहलाता है? जागा। जोहड़, राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला वर्षा के जल भंडार वाला जो टैंक है वो जोहड़ कहलाता है। राजस्थान में महाजन वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है? महाजन वर्ग को गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है। महाजन वर्ग जो है उन लोगों को गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने 71 क्वेश्चंस जो हैं वो देखे हैं कृषि से संबंधित उपकरणों के राजस्थानी नाम हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।